आसमान से गिरने वाली रहस्यमयी चीज़ें जिन्हें समझाया नहीं जा सका। द बर्मिंघम मीटियोराइट। सितंबर 2019 को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में एक मिस्टीरियस घटना घटी जब अचानक से लोकल न्यूज़ प्रसारण करने वाले चैनलों के टीम मेंबर्स के फ़ोन कॉल्स पुलिस स्टेशन आने लगे। वो इतना हड़बड़ाए हुए थे कि वो पुलिस के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। जब उन्होंने उस घटना के बारे में पुलिस को विस्तार से बताना शुरू किया तो पुलिस ऑफिसर भी हैरानी में पड़ गए। उन्होंने आसमान में एक बेहद तेज चमकती हुई किसी रहस्यमयी चीज़ के बारे में बताया। इस रहस्यमयी चीज़ को बर्मिंघम की सड़कों के ऊपर आसमान में तैरते हुए देखा गया। इसकी तेज चमक आंखों को चौंधिया देने वाली थी और ये एक आर्क का शेप बनाते हुए नीचे गिर रहा था। वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों ने उसे एक प्लेन क्रैश समझा। कुछ लोगों ने इसे यूएफओ या एलियन से संबंधित भी माना, पर पुलिस इसे एक प्लेन क्रैश समझकर उस इलाके के आसपास हवाई जहाज़ के मलबे को ढूंढने के लिए पूरी तरह से छानबीन में लग गई, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना ही क्रैश साइट, ना ही उस चीज़ से संबंधित कोई मलबा। वॉरमिंस्टर बर्ड्स। 1960 के दशक में इंग्लैंड के वॉरमिंस्टर नाम के गांव के पास आसमान में बार बार यूएफओ के दिखने की बातें फैलने लगी, जिन्हें कई लोगों के द्वारा देखा गया था। ये जगह स्टोनहेंज के पास है। इन यूएफओ के देखे जाने के दौरान जो आसमान में जलती हुई कुछ रोशनी के गोलों जैसे दिखाई देते थे, इनके पास से आने वाली अजीब सी आवाज़ों को भी लोगों ने सुना। ये आवाज़ें काफ़ी अजीब थीं, जो कभी बम के फटने जैसी सुनाई देती थीं, कभी भनभनाने की तो कभी सीटी जैसी। 1965 में कई लोगों ने एक यूएफओ के बारे में बताया जो एक सिगार के शेप का देखने में था। इस शहर के करीब 30 लोगों ने उस समय ऐसी अनजान आवाज़ों को सुना जिनका पता नहीं लगाया जा सका कि वो कहाँ से आ रही थी। कई लोगों ने एक तेज़ आवाज़ के साथ शॉक वेव्स को भी आते हुए महसूस किया। कई लोगों ने उनकी गाड़ी के ख़राब हो जाने की शिकायत की, तो कुछ लोगों के घरों के शीशे चटक गए थे और दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं। ये सब घटनाएं 1960 से 1970 के बीच हुई। इसके अलावा झुंडों में उड़ रहे कबूतर बिना ही किसी वजह से आसमान में मरकर ज़मीन पर गिरने लगे, जैसे वो किसी अदृश्य चीज़ से टकरा जा रहे हों। कोई नहीं जान सका कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा और वो किस चीज़ से टकराए या वो कैसे मर गए। पर एक थ्योरी के मुताबिक उस समय उस एरिया के आसमान में कोई चीज़ पावरफुल इलेक्ट्रिकल फील्ड एमिट कर रही थी, जिसके संपर्क में आ रही हर चीज़ को वो झुलसा दे रही थी। केंटकी मीट शावर। 3 मार्च ईयर 1876 यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट केंटकी में रैंकिन नाम के एक छोटे से गांव में एक साधारण से दिन की शुरुआत हुई और सब अपने काम पर निकल गए। मिसेस क्राउच नाम की एक महिला अपने पोर्च में कुछ काम कर रही थी। सुबह 11 बजे थे कि अचानक से पास में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। थोड़ी ही देर में दोबारा और फिर तीसरी बार और तेज़ आवाज़ के साथ, जैसे कोई थुलथुली चीज़ गिरी हो, और उसके बाद उनके गिरने की रफ्तार तेज़ हो गई। उनके पास जाकर देखने पर ये मीट जैसी दिखाई देने वाले टुकड़े थे जो 2 इंच मोटे थे, कुछ और भी ज़्यादा। अगले कुछ ही मिनटों में इस जगह पर ये टुकड़े इतनी भारी मात्रा में गिर चुके थे कि उस समय की घोड़ा गाड़ी उनसे भर जाती। ये मीट के टुकड़े 300 फीट की लंबाई और 150 फीट की चौड़ाई में बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर मिसेस क्राउच के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किसके हैं और कहाँ से गिर रहे हैं। कुछ लोग इन टुकड़ों को उठाकर घर ले गए और इनको पकाकर खाने की हिम्मत भी दिखाई, जिसके बाद किसी ने इन्हें मछली का बताया, किसी ने बकरे का, यहाँ तक कि भालू का भी। इनके निरीक्षण के लिए इन्हें न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन भेजा गया, जहाँ पर पता चला कि ये लंग्स यानी फेफड़े, मसल्स और कार्टिलेज के टुकड़े थे, वो भी इंसानों के। पर लियोपोल्ड ब्रैंडेस नाम के रिसर्चर ने इन्हें मीट के टुकड़े माना ही नहीं। उनका कहना था कि ये साइनोबैक्टीरिया किस्म का नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, जो मांस जैसी दिखने वाली जली से कवर हो गया है बारिश के संपर्क में आने से। पर इस चीज़ का रंग मीट जैसा लाल क्यों था और इससे मीट जैसी महक क्यों आ रही थी? और उस समय बारिश की कोई भी आशंका नहीं थी, ना ही आसपास किसी इलाके में बारिश हुई थी, तो ये आखिर ऊपर से गिर कैसे रहा था? स्पेस जेली। इस अजीबोगरीब चीज़ को इंग्लैंड की कुम्ब्रई नाम की काउंटी में आसमान से गिरते हुए देखा गया, जो जली जैसी गुलगुली और चिपचिपी सी मालूम पड़ रही थी, जिससे अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। ये चीज़ इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी।
इस घटना ने 1958 की द ब्लॉब नाम की हॉरर फिल्म की याद दिला दी। इस चीज़ का जिक्र सबसे पहले 14th सेंचुरी में किया गया था, जिसमें एक कहानी के मुताबिक जब अंतरिक्ष में उल्कापिंडों की बारिश होती है तब इस स्टार या स्पेस जेली को ज़मीन पर गिरते हुए देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने इनके नमूनों को लेकर इन पर काफ़ी शोध किया, पर वो ज़्यादा कुछ पता ना लगा सके। इनको समझने के लिए कई बातें की गईं कि ये कछुओं, मेढकों या केंचुओं द्वारा छोड़े गए कोई अवशेष हो सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया का बाय प्रोडक्ट, या किसी जानवर का उबला हुआ खाना। कुछ का कहना है कि ये बारिश के साथ गिरते हैं और कुछ ने इसे एलियंस तक से संबंधित बता दिया है। ज़मीन पर गिरने के बाद पहले ये एक स्पॉन्ज की तरह फूलते हैं, फिर धीमे धीमे गायब हो जाते हैं, पर कोई नहीं पता लगा पाया है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से बने हैं और कहाँ से आते हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्हें दुनिया के कई देशों में देखा गया है और इन्हें पिछले 600-700 सालों से लोग देखते आ रहे हैं। एंजल हेयर नाम की विचित्र चीज़ के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा हुई, जो मकड़ी के जाले या कॉटन के धागों जैसी देखने में लगती है, जिसे देखने वालों ने कहा कि इससे अजीब सी दुर्गंध आती है और थोड़ी देर बाद ये बिना किसी निशानी के गायब हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि ये आसमान से गिरती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि ये चीज़ मकड़ी का जाला हो सकती है, और ऐसा तब होता है जब भारी तादाद में माइग्रेट करने वाले मकड़े तूफान के साथ आसमान से गिरने लगते हैं और जाल छोड़कर उस क्षेत्र को ढक देते हैं। पर यूएफओलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये चीज़ अनोखी है और इन्हें किसी यूएफओ के दिखने के बाद ही देखा गया है। उस यूएफओ के वहाँ से चले जाने के बाद आसमान से गिरने वाली रहस्यमयी गेंदें, आसमान से गिरने वाली मेटल से बनी अजीबोगरीब भारी भरकम और बड़ी गेंदों ने लोगों के बीच हड़कंप मचा दी, जब इन्हें एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई देशों में गिरता हुआ या गिरा पड़ा देखा गया। इन रहस्यमयी गेंदों को यूनाइटेड किंगडम, रशिया, वियतनाम के अलावा ब्राज़ील और पेरू देश के गांव टिंगो मारिया और पुकाल्पा में भी देखा गया। इन्हें देखने वालों ने बताया कि ये चीज़ एक जलती हुई गेंद की तरह आसमान से गिरती हुई दिखाई देती हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद इन्हें ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन्हें जब भी गिरते हुए देखा गया तब उस समय किसी उल्कापिंड के वातावरण में आसपास मौजूद होने के कोई संकेत नहीं दिए गए थे। जिसके बाद इन गेंदों का निरीक्षण किया गया। इनके बारे में अनुमान लगाया गया कि ये अंतरिक्ष में छोड़े गए अनमैन्ड रॉकेट्स के अंदर मौजूद फ्यूल टैंक्स हो सकते हैं, जिनमें हाइड्रोजन स्टोर किया जाता है। इन रॉकेट्स को गुप्त तरीके से वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। खैर, ये कुछ भी हो, लेकिन इतनी रफ्तार से आग के जलते हुए ये भारी भरकम गोले, वो तो अच्छा हुआ किसी इंसान पर नहीं गिरे।